राम राम दोस्तों। मार्केट में आज एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। ध्यान से अगर आप देखेंगे, एक काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको चार पैटर्न समझा रखे हैं। ट्रायंगल वाला पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। आपको इस वाले पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले कुछ चीजों पे फोकस करना हमारे लिए थोड़ा जरूरी हो जाता है। जैसे कि आज आप देखेंगे, जैसे 15 को मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने सपोर्ट दिखाया अपने प्रीवियस डे लो पे, सपोर्ट दिखा के बाउंस करा। ये देखो कितनी बड़ी ट्रैप करने वाली आपको कैंडल देखने को मिली थी। मार्केट में जो फ्लक्चुएशन हुआ, अगर आप इस कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे, ये सीधे सीधे स्टॉप लॉस खाने आई थी, या जिन्होंने सेलिंग साइड मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश की होगी वो बुरी तरीके से ट्रैप हुए होंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने सेटअप के बनने का इंतजार करो। जब तक आपका सेटअप नहीं बनता है तब तक आपको मार्केट के साथ छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इनका भी हम डिस्कशन करेंगे, जब लॉजिक का डिस्कशन करेंगे वहां पे इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले वन डे के टाइम फ्रेम का ऑब्जर्वेशन करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। कई दिनों से हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि मार्केट जब तक 53,000 से ऊपर नहीं निकलता, पॉजिटिव साइड आपको कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, जब तक मार्केट 52,000 से नीचे नहीं निकलता तब तक आपको नेगेटिव साइड प्लान नहीं करना चाहिए। ये डिस्कशन हमारा चल रहा है कि नहीं, बहुत दिनों से क्लियर चल रहा है। दूसरी चीज हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सेलर्स ही हमें हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहा है। और इस जोन पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, यानी कि 52,000 के अराउंड आपको मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहीं से काफी लोगों को एक कंफ्यूजन हो जाता है, या एक गलती हो जाती है कि वो ये देख के कि सेलर्स ही मार्केट में हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहां से ब्रेकडाउन दे देगा। देने को दे सकता है, लेकिन जब आपको प्रॉपर ब्रेकडाउन मिल जाए तभी आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करना। सिर्फ ये देख के कि सेलर्स कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नेगेटिव साइड पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि कई बार ये एक तरह का ट्रैप क्रिएट किया जाता है, आपको दिखाया ये जाता है, कई बार ये दिखाया जाएगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एकदम से आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाएगी, या बड़ी रेड कैंडल मिल जाएगी, या नेगेटिव मोमेंटम मिल जाएगा। जैसे आप इस वाले एग्जांपल पे यहां पे देख सकते हैं, मार्केट में काफी अच्छा एक मोमेंटम था और बायर्स मार्केट को बार बार ऊपर की तरफ पुश कर रहे थे, लेकिन एक दिन आपको बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिली, सारे स्टॉप लॉस खा गए, ट्रैप करके मार्केट नीचे भाग गया। यह सिचुएशन दिखाई दे रही है कि नहीं? तो ठीक वैसे इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको नेगेटिव साइड प्लान करना चाहिए। हाँ, 52,000 के ब्रेकडाउन के बाद आप नेगेटिव साइड प्लान कर सकते हैं। ठीक वैसे इसका मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट यहां पे जो सेलिंग करेंगे उन्हें ट्रैप करके ऊपर लेके जाएगा। कहीं भी जाए मार्केट, जब तक 53,000 का ब्रेकआउट नहीं देता, पॉजिटिव साइड आपको प्लान नहीं करना है। काफी दिनों से हम यही डिस्कशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक डिस्कशन हम और कर रहे हैं। रोज ये डिस्कशन क्यों जरूरी है? ताकि आप भूले ना, और बार बार जब भी मार्केट इन लेवल के पास जाए आपको तुरंत दिख जाए कि आपको करना क्या है। कई बार सिचुएशन क्या होती है कि इस बीच आपको छोटी अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है, छोटे पॉइंट्स पे फोकस करना है, या स्कैल्पिंग पे ज्यादा फोकस करना है। क्लियर हो गए कि नहीं? समझ में आ गई बात अच्छे तरीके से? अब मैं आपको लेके आता हूं लॉजिक की तरफ। लॉजिक का भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं एक बार 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिससे कि मैं आपको नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस समझा सकूं। हालांकि है कुछ भी नहीं, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखे तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक हल्का सा डिस्कशन, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में एक तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है, इस एरिया पे एक रेजिस्टेंस जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है, और ये एक सपोर्ट जोन है। अगर आप आज 15 पे फोकस करेंगे तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है मार्केट ने इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है, लेकिन दिया नहीं है। बार बार बायर्स आते रहे और मार्केट को यहां से बाउंस कराते रहे, और इस वाले सपोर्ट जोन से मार्केट ने बाउंस भी मारा। यानी कि नीचे की तरफ हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये बना हुआ है।
दूसरी चीज, ये जो एरिया है नीचे की तरफ, ये 52,000 वाला है, जो कि अब हम अभी वनडे के टाइम फ्रेम पे डिस्कस करके आए थे। वनडे के टाइम फ्रेम पे हमने दो ही चीजों का तो डिस्कशन किया था। 53,000 कहाँ है, यहाँ है हमारे लिए। एक डिस्कशन किया था हमने 52,000 कहाँ है हमारे लिए, यहाँ है। तो हम दोनों ही चीजों को इग्नोर नहीं करेंगे, इन पे हम खास नजर बनाए रखेंगे। जब भी मार्केट इनके पास आएगा या तो हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, अगर मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड करने लग गया। अगर सीधे मोमेंटम दे रहा है, मैं दोनों एग्जांपल आपको समझा देता हूं। जैसे यहां पे मार्केट गिरता हुआ 52,000 के पास आया, लेकिन कैंडल का फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में एग्जिट करना ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट साइडवेज जाएगा, बाउंस मारेगा या फिर ब्रेकडाउन देगा। क्योंकि सारी ही सिचुएशन पे अगर साइडवेज गया तो फिर कुछ फायदा नहीं, बाउंस मारा तब भी हमारा लॉस हो सकता है, लेकिन अगर ब्रेकडाउन दिया तो हमें दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर आप इस वाले एग्जांपल पे फोकस करेंगे, मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, ऊपर से ही गिरता हुआ आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करो और इस मोमेंटम को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, या पूरे मोमेंटम को कवर करने की कोशिश करो। समझ में आ गई बात? अगर सीधे ब्रेकडाउन मिल रहा है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, लेकिन अगर मार्केट में सीधे ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, आप वहां पे एग्जिट करने में ही समझदारी रखेंगे। आइए अब मैं आपको लॉजिक की तरफ लेके आता हूं और यहां पे हम लॉजिक का डिस्कशन कर लेते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज के लिए हमारे लिए ट्रेड के पीछे क्या क्या लॉजिक की पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। अगर आप 15 को ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन पहले कुछ पॉइंट मार्क कर लेते हैं। अगर आप 12th पे फोकस कर सकते हैं तो ये आपके लिए क्या निकल के आ जाता है, प्रीवियस डे लो, ठीक है। और देखो ये आपके लिए क्या हो जाता है, ये हो गई आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग। और देखो ये आपके लिए क्या हो जाता है, प्रीवियस डे हाई। इसके साथ साथ हमारे पास है ये वाला जोन एक, ठीक है, ये वाला जोन एक और ये वाला जोन एक, राइट। और जिन्होंने फिबोनाची लगाया होगा उसके अकॉर्डिंग आपने यहां पर रिट्रेसमेंट या सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश की होगी। मैं सिंपल आपको प्राइस एक्शन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप खुद सोचो कि अगर मार्केट यहां से आपको एक नेगेटिव मूव दे रहा है तो हमारे लिए नजदीकी सपोर्ट क्या है, प्रीवियस डे लो है। अगर नजदीक है तो हम स्कैल्पिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, जैसे कि जब तक हमें 53,000 से लेके 52,000 तक रहना है तो हम यहां पे छोटे पॉइंट पे ज्यादा फोकस करेंगे, स्कैल्पिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मार्केट के साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी इस रेंज में ज्यादा है और दिखाई भी दे रहा है हमें कि मार्केट इस रेंज में साइडवेज हो रहा है। हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे भी देख के आए, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख के आए, और छोटे टाइम फ्रेम पे हम इनका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो हमारे लिए नजदीक, हमें नहीं पता भाई, देने को मार्केट इसका ब्रेकडाउन भी दे सकता है भाई। अगर ब्रेकडाउन देगा फिर से आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो बेहतर क्या है कि स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस किया जाए। नेगेटिव प्लान आप तब करते एग्रेसिवली अगर मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन भी दे देता, क्योंकि प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के बाद आपके लिए बेहतरीन सा सेटअप बन जाता। एक खुशखबरी मैं और दे दूं, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो 50% का ऑफ कर दिया गया है आज से, और ये कुछ दिनों के लिए ही होने वाला है। जिससे पहले कि ऑफर खत्म हो जाए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, इस ऑफर का फायदा आप उठा सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो उस पर 75% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आइए वापस में यहीं पे आ जाइए, लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां तक एक आपके लिए स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती थी, लेकिन कोई अगर एग्रेसिव प्लान करता है तो उसके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि या तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दे, फिर हमारे लिए एक गैप है या एक मोमेंटम है, क्योंकि अगला सपोर्ट हमारे लिए 52,000 के अराउंड ही पॉसिबिलिटीज है। अगर मार्केट यहां से बाउंस मारता है तो हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया है भाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे, और आपके लिए ट्रेडिंग डे हाई भी यहीं पे हो चुका है। समझ में आ रही है कि नहीं, बात क्लियर आ रही है कि नहीं? जब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलेगा तब आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है अपने ट्रेडिंग डे हाई तक। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, जब मार्केट ने ऊपर की तरफ आपको एक मूव दिया प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलते हुए, तब आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दूसरी, अभी मैंने वीडियो में ही आपको समझाया था,
अगर आप पोजीशन में बने हुए हैं, किसी इंपॉर्टेंट जोन को मार्केट निकालता है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, अगर उस पर टाइम स्पेंड करने लगा तो एग्जिट करो। अगर आप ध्यान से देखेंगे ट्रेडिंग डे हाई को मार्केट ने सीधे सीधे निकाल दिया है, अपने स्टॉप लॉस को इसके नीचे ट्रेल करो और मोमेंटम को देखो कहां तक जाता है। जब साइडवेज जाने लगेगा तो पोजीशन से एग्जिट कर लो। समझ में आए कि नहीं, क्लियर हो गया कि नहीं? आइए अब हम इस सेटअप को समझते हैं। ध्यान से नोटिस करना, ये आपके लिए क्या है? सपोर्ट जोन, जो कि आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ ये क्या है आपके लिए? एक रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है? ये नैरो होता जा रहा है। जितना नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के चांसेस उतने ही बढ़ते जाएंगे। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि ना तो अगर ब्रेकआउट मिला ना ब्रेकडाउन मिला, मार्केट अगर इसी में घूमता रहा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट की साइडवेज जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और अगर साइडवेज जाएगा वो आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हो रही है कि नहीं चीजें? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे सवाल को। ये क्या है? 15। ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे हाई। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे देता है तो क्या पॉजिटिव साइड आपको ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्यों चाहिए, रीजन एक्सप्लेन कीजिए। और अगर नहीं लेना चाहिए तो वो भी रीजन एक्सप्लेन कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, जवाब दिया करो कमेंट करके, गलत हो सही डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता, आपका जवाब देना जरूरी है, क्योंकि वहीं से आपकी लर्निंग का पता चलता है कि आप क्या लर्निंग कर पा रहे हैं। अगर इतना समय दे रहे हैं आप तो लर्निंग करना भी जरूरी है। दे दिया सभी ने जवाब। अब मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन कहीं है, जिन्होंने कोर्स किया है उन्हें एक बात पता होगी, मैंने कोर्स में समझाया हुआ है, अगर नजदीकी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है तो ट्रेड नहीं करनी। और यहां पे नजदीकी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये कौन सा? 52,800। ये हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे भी देखा है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो वहां पे भी डिस्कस किया है, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी समझो। 5th को देखो, बेहतरीन सेलिंग आई मार्केट में, एक मोमेंटम आया। 11th को देखो, 12th को देखो, मार्केट इसके पास गया, फिर से उसी जोन से आपको सेलिंग आती हुई दिखाई दी। कहीं ना कहीं यहां से हमें रिजेक्शन देखने को, पीछे भी रिजेक्शन देखने को मिला है। सपोर्ट लेके मार्केट ने पहले बाउंस मारा है, यानी कि जो सपोर्ट था ब्रेकडाउन मिलके वो रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट देता है तो हम स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे तो फोकस कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड प्लान नहीं कर सकते। पॉजिटिव साइड प्लान तभी करेंगे जब मार्केट 52,800 का ब्रेकआउट देगा। फिर से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर 52,800 का ब्रेकआउट दे दिया तो क्या यहां से हम बड़े मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? जल्दी से अपने कमेंट कीजिए, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? वीडियो को पॉज करके आपके मन में जो भी आता है कमेंट किया करो, ठीक है? अब मैं बताऊं क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप वीडियोस ध्यान से देख रहे हैं तो मैं क्या डिस्कशन कर रहा हूं कि जब तक 53,000 का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक आपको एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड प्लान नहीं करना चाहिए। जब तक 52,000 का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक नेगेटिव साइड कुछ भी एग्रेसिवली प्लान नहीं करना चाहिए। ध्यान से देखो, इसके 200 पॉइंट बाद ही 53,000 का राउंड लेवल बैठा हुआ है, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देता है तब भी हम छोटे पॉइंट पे ही फोकस करेंगे। इसीलिए तो बहुत बेहतर होता है कि अगर आपको पता रहे कि कब क्वांटिटी ज्यादा करनी है या कब क्वांटिटी कम करनी चाहिए, आपको इसका प्रॉपर तरीके से आइडिया होना चाहिए। उससे आपका ट्रेड करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, काफी इजी हो जाता है। तो हमने पॉजिटिव साइड का सिनेरियो समझ लिया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस कहां रहेगा? प्रीवियस डे हाई पे।
अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो एक नजदीकी रेजिस्टेंस 52,800 पे हो सकता है। इसका भी अगर ब्रेकआउट मिलता है तो 53,000 पे आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन को भी ध्यान से समझो। दोस्तों, आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हमने सिंपल से क्या रूल डिस्कस किए हैं। अगर आपने मेरी ट्रेंड लाइन वाली वीडियो देखी है, मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर मार्केट ब्रेकडाउन देके चलता है, जब तक वो पिछले सपोर्ट जोन से नीचे नहीं निकल जाता, तब तक आपको नेगेटिव साइड प्लान नहीं करना चाहिए। कई बार लोग ट्रैप हो जाते हैं, वो ब्रेकडाउन पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्केट बाउंस होके ऊपर निकल जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि मार्केट ब्रेकडाउन दे चुका होता है, तो फिर वो वापस क्यों रिवर्स हो गया। तो इसलिए आप पिछले सपोर्ट जोन पे फोकस करेंगे। यानी कि अगर मार्केट यहां से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे रहा है, तो जो ये सपोर्ट एरिया है, आप इस पे फोकस करेंगे। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तब आपको नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा प्रीवियस डे लो। इसका भी अगर ब्रेकडाउन मिल गया तो देखो वही आ गया, कौन सा, 52,000, जिसका हम भर भर के डिस्कशन कर रहे हैं। 53,000 और 52,000, हम इन दोनों चीजों को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट भी कई दिनों से इन चीजों को इग्नोर नहीं कर रहा है। जब मार्केट नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें। बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर हो गई। अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे भाई। जैसे कि हम एक बात अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि इस एरिया में हमारे लिए दो रेजिस्टेंस हो गए। एक तो हमें ये ट्रायंगल वाला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस क्या है आपके लिए, प्रीवियस डे हाई भी यहीं पे है। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग दे देता है, या फिर इससे लेके प्रीवियस डे क्लोजिंग के बीच में कहीं भी गैप अप ओपनिंग दे देता है, तो ना तो पॉजिटिव साइड कुछ सोचना चाहिए, ना ही नेगेटिव साइड। रीजन क्या है भाई, अगर पॉजिटिव जाएगा तो ये रेजिस्टेंस बन गया है, तो मार्केट इसे निकाले, तब हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस 52,800 हो सकता है। इसे निकाले 53,000 पे पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर मार्केट नीचे आएगा तो आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। इसका ब्रेकडाउन देके चलेगा तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकती है। तो यानी कि ऊपर भी रेजिस्टेंस नजदीक है और नीचे सपोर्ट नजदीक है, तो आप फोकस क्या करेंगे। ये तो छोटे पॉइंट पे फोकस करो, क्लियर है ना। क्योंकि अभी वो मार्केट नहीं चल रहा है, आप कुछ एग्रेसिव प्लान करो या बड़े पॉइंट पे फोकस करो, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज आपको मार्केट वीक में 2-3 बार दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप 9th को फोकस करो या 8th को फोकस करो, साइडवेज मूवमेंटम, लेकिन 10th को अपॉर्चुनिटीज मिल गई, 11th को भी आपको दोनों साइड अपॉर्चुनिटीज मिल गई, 12th को भी अगर आप फोकस करेंगे, 12th को भी आपको दोनों साइड अपॉर्चुनिटीज मिल गई। तो इसलिए बेहतर हमें यह करना है कि किस दिन हमारा दिन है और किस दिन हमारा दिन नहीं है, उस चीज पे आपको फोकस रखना चाहिए। वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, तो आप पूरा फोकस इस वाली ट्रेंड लाइन पे रखेंगे। अगर मार्केट यहां से बार बार सपोर्ट लेके बाउंस मार रहा है, तो हम इसे इग्नोर नहीं करेंगे। अगर इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, ब्रेकडाउन मिलता है, तो पिछले सपोर्ट पे फोकस रखेंगे कि इस पे क्या रिएक्शन है मार्केट का। लेकिन अगर सपोर्ट लेके बाउंस करता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर निकलते ही आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पे होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लास्ट में मैं आपको फिर से याद दिला दूं, 50% का ऑफ कर दिया गया है बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज पर, और ये ऑफर कुछ ही दिन के लिए किया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।